हेलो जी। गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पिक्सल लैब में जो प्लस वाला लोगो होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस प्लस वाले लोगो से आप अपना फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर सकते हो। फ़ोटोज़ इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत हो गया, स्टार्ट। पिक्सल लैब में फ़ोटोज़ कैसे इंपोर्ट करते हैं, फ़ोटो कैसे पिक्सल लैब में डालते हैं, कर सकते हो। तो पिक्सल लैब में फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए आपको इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ इस फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना होगा। अभी जो हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि पिक्सल लैब में फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ इस प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ इस फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गैलरी पे क्लिक करोगे आपको जो है यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना जिसको आप उसमें इंपोर्ट करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए मैं ये जो फ़ोटोज़ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही फ़ोटोज़ पे क्लिक करोगे, मैंने आपको फ़ोटोज़ इंपोर्ट करना शायद मैंने सिखा दिया पहले ही। आप यहाँ इस कोने पे क्लिक करोगे, इसको आप छोटा कर सकते हो। इसको इसको क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। इसको भी करके इधर छोटा कर सकते हो। इसको भी ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ मान लो इस बीच वाले पे क्लिक करता हूँ और मैं ऐसे चाहूँ तो फ़ोटो को इतना काट सकता हूँ। मान लो मैं इतना फ़ोटो कट कर दूंगा और इसके बाद ये आपको मालूम नहीं होता है, आपको मालूम नहीं आपको फ़ोटो किस रेशियो में सेट करना है, तो नीचे आपका रेशियो भी दिए हुए हैं। ऐसे मेरा ये रेशियो जो है पहले से सेट है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन सेट नहीं तो आप इसका इस्तेमाल चाहो तो कर सकते हो। ये दिए हैं टूल, मैं दिखाई देता हूँ। इसके बाद जो है हमारा ये वाला टूल है। आप कोई भी काम करोगे उसको आप सीधा ऐसे कर सकते हो। आप सिंपल इस पर क्लिक करो, देखो ऐसे ही रोटेट होगा। अब सेम ये भी रोटेट ही है। ये दोनों जो हैं रोटेट ही हैं। इसके बाद जो ये एक्सपेंड है, इसको आप क्लिक करके इसको ऐसे एक्सपेंड वगैरह, मतलब इसको आप दोबारा जो है छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं इसको पहले सीधा कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो कट भी किया था वो कट वहाँ से हट जाएगा। इसको ऐसे आप छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे दिया है फिर से लॉक। अब जैसे लॉक पे क्लिक करोगे, अभी आपका जो है कि छोटा बड़ा कट नहीं कर सकते, ये लॉक हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है सर्कल। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप सर्कल शेप दे सकते हो ऐसे, समझ रहे हो। हाँ, मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है, अब जैसे इस लॉक पे क्लिक कर दोगे ना ऐसे, तो अभी अब जो काम आप इसका रेशियो मतलब कोई कट कर सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते हो, यही दिक्कत था। मान लो मैंने इसको इसको जो है अभी कट करना है, इस इतना कट करना है, तो मेरा जो देखो ये जो मेरा शेप बन रहा है वो कुछ अलग टाइप का, कुछ ऐसे शेप बन रहा है। मैं चाहता हूँ पूरा एकदम ऐसे सर्कल बने। तो अब मैं यहाँ इस सर्कल पे क्लिक भी कर लूँ तब भी देखो ये सर्कल नहीं बनेगा, समझ रहे हो ऐसे। लेकिन यदि क्योंकि मेरा ये ताला लॉक है, जैसे मैं इसको अनलॉक करूँगा, देखो ये मेरे इसके चारों ओर ये बॉर्डर्स आ गए हैं। अब मैं इसको ऐसे छोटा करके इसको ऐसे सर्कल शेप में भी दे सकता हूँ। तो आप जैसे इस लॉक पे क्लिक कर दोगे, देखो आप ये अब ये इसको आप ऐसे छोटा बड़ा सिर्फ कर सकते हो और इसका कोई शेप डिजाइन नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। इसके बाद दिया है ये, आप इस पर क्लिक करोगे ऐसे आगे पीछे होगा। इस पर क्लिक करोगे ऊपर नीचे होगा। यहाँ कट पे क्लिक करोगे कट हो जाएगा। यहाँ सही पे क्लिक करोगे आपका फ़ोटोज़ इंपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ सही पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ जो है ये सर्कल शेप में आ गया है। जितना मैंने वहाँ पे सर्कल लगाया था वो सर्कल मेरा यहाँ पे आ गया है। मैं इसको भी बड़ा करके दिखा देता हूँ। यही था ना, मैंने इतना क्रॉप किया था, देखो मेरे यहाँ पे क्रॉप होके आ गया है। तो मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने का ट्राई किया है दोस्त। उम्मीद करूंगा आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। बहुत फास्ट। बाय।